वेलकम टू मेट्रो क्लासेस। आज हम लोग 1 जुलाई का करंट अफेयर देखेंगे जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है? 30 जून को। सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं और आंसर भी को फाइंड आउट करेंगे इसमें। इसकी स्थापना 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा प्रस्ताव के माध्यम से की गई थी। तो कब की गई थी और क्वेश्चन बनता है तो 2018 में। अच्छा, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो जिनेवा, स्विट्जरलैंड। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। स्थापना कब हुई थी? 1889 में। ये कंफ्यूजन करेगा एग्जाम में, क्योंकि स्थापना इसकी कब हुई थी अंतर्राष्ट्रीय संसदीय संघ की? 1889 में, और जहाँ से दे देगा 1989, तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, 1889 याद करके चलिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने एशिया के सबसे लंबे और दुनिया के 5वें सबसे लंबे हाई स्पीड ट्रैकिंग का उद्घाटन किया? ट्रैकिंग यानी रोड का। एक रोड बनाया गया है जो हाई ट्रैकिंग के लिए बनाया गया है। जैसे इंडिया में क्या होता है अभी तक, ऑडी हो गया, सफारी हो गया, तो जितने भी हाई स्पीड गाड़ी हैं उनकी स्पीड चेक करने का कोई साधन नहीं था, कोई जगह नहीं था, कोई ट्रैक नहीं था। तो इसका अभी उद्घाटन किया गया है। तो किसके द्वारा किया गया बताइए? तो ये आपके ऑप्शन में दिख रहे होंगे, नितिन गडकरी, प्रकाश जावड़ेकर, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा या रामनाथ कोविंद जी के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है? प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा। अब एग्जाम में ये आपको कंफ्यूजन करेगा, क्योंकि आपको लगेगा कि सड़क और परिवहन मंत्री हैं तो चलो इनको मार देते हैं। ऐसा नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा? बी। याद रखिएगा, आगे बढ़ते हैं। देखिए इसका कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं और यहाँ से एक क्वेश्चन भी बनेगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होगा। किया, ठीक है, इसका नाम देख लीजिए, NATRX हाई स्पीड ट्रैकिंग HST का उद्घाटन किया, जो एशिया का सबसे लंबा ट्रैक है। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है? 11.3 किलोमीटर। इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आएगा ही आएगा। यूपी के किसी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। आपको याद होगा जम्मू कश्मीर में एक सुरंग का उद्घाटन किया था किसने? माननीय नरेंद्र मोदी जी ने। तो वहां पे लगातार क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन में वो आया था। ठीक ऐसे ही ये एग्जाम में सीधे ये आपसे पूछेगा, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन होगा, सीधे पूछ लेगा कि जो हाई स्पीड ट्रैक है वो उसकी लंबाई कितनी है? तो कितनी? 11.3 किलोमीटर। अच्छा, बनाया कहाँ पे गया है? तो ज्यादा से ज्यादा इंदौर। ठीक है, और इंदौर अभी न्यूज में था, किसमें? इस स्मार्ट सिटी में। ठीक है, तो वहां भी याद रखिएगा। तो ये देख लीजिए, याद रहेगा 11.3 किलोमीटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। आईसीसी प्रो T20 विश्व कप कहाँ खेला जाएगा? आपको बताना है। तो कहाँ खेला जाएगा? यूएई में। फैक्चुअल इंफॉर्मेशन देखते हैं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम, अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम। देख लीजिए यहाँ पे कौन कौन से स्टेडियम है। शेख जायद स्टेडियम, शाहजहां स्टेडियम और ओमान क्रिकेट अकादमी ग्राउंड पर क्या किया जाएगा? इसे आयोजित किया जाएगा। बीसीसीआई के सचिव कौन है? जय शाह। अध्यक्ष कौन है? सौरभ गांगुली। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? मुख्यालय महाराष्ट्र। स्थापना कब हुई थी? 1928 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस भारतीय निशानेबाज ने आई तो स्वर्ण पदक जीता है? तो किसने स्वर्ण पदक जीता है? किस भारतीय निशानेबाज ने ISSF विश्व कप शूटिंग में स्वर्ण पदक जीता है? तो आपको बताना है। इसमें देखिए दो पिक है आपके सामने, एक ये और एक ये। तीनों से इन दोनों में से किसने जीता है? सोच के बताइए। तो किसने जीता है? ये किसकी पिक है? इन्होंने जीता है, रानी सरनोबत ने। किसने जीता है? तो रानी सरनोबत ने। और ये है आपकी मनु भाकर। मनु भाकर का रैंक आया है इसमें 7th। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये पिक देख लीजिए और ये पिक है। ठीक है, देखते हैं कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। ISSF शूटिंग विश्व कप में राही सरनोबत ने महिला की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछ सकता है कि 2021 में इसका आयोजन कहाँ हुआ? तो कहाँ हुआ? क्रोएशिया के ओसीजेक में। ठीक है, ये पिक देख लीजिए इनकी। ये कौन है? राही सरनोबत। ये देखिए इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन, कहाँ पे है ये आयोजित किया जा रहा है? तो क्रोएशिया में, ओसीजेक में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
दो प्रतिबंध पाने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन है? तो यहाँ पे आपके सामने चार ऑप्शन है, विनीता राव, अंशुला राव, दीपाली राव, और इनमें से कोई नहीं। तो किसको मिला है? तो अंशुला राव। ये भोपाल की हैं और ये ऑलराउंडर हैं, और ये पहली महिला है जिन्हें क्या किया गया है? प्रतिबंधित किया गया है, यानी नशीला पदार्थ लेने के मामले में। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे अंशुला राव दो प्रतिबंध पाने वाली पहली महिला क्रिकेटर है, तो याद रखिएगा, हो सकता है क्वेश्चन पूछ दें यहाँ से। और कहाँ की रहने वाली? ये मध्य प्रदेश की, और ये ऑलराउंडर क्रिकेटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। FATF ने हाल ही में किसे ग्रे लिस्ट में शामिल किया है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है अपनी एक ग्रे लिस्ट जारी किया है नया, जिसमें किसको किसको शामिल किया है? फिलीपींस को, हैती को, माल्टा को, क्यों उपरोक्त में से सभी? तो क्या हो जाएगा इसमें सब? उपरोक्त में से सभी। इसमें याद रखिएगा दक्षिणी सूडान को भी शामिल किया गया। किसको? दक्षिणी सूडान को भी। अब देख लेते हैं ग्रे लिस्ट क्या होता है। और अभी कुछ समय पहले एक यही लिस्ट जारी की गई थी, उसमें पाकिस्तान को भी ग्रे लिस्ट में क्या किया गया? बरकरार रखा गया है। ग्रे लिस्ट होता है और एक ब्लैक लिस्ट होता है, उसमें बस थोड़ा सा डिफरेंस है ग्रे लिस्ट में और ब्लैक लिस्ट में। इस डिफरेंस को हम लोग देखते हैं और समझते हैं, ठीक है, ताकि आपके RO जैसे एग्जाम हो गया, PCS लेवल के एग्जाम जो होंगे उसके लिए आपको बहुत मदद करेगा। देखिए ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट कंपेयर देखिए के साथ उन देशों को शामिल किया जाता है जो मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्त पोषण के खिलाफ लड़ने के लिए शासन में रणनीति की कमियां होती है। किस प्रकार की कमियां होती है? शासन में रणनीति की कमी होती है, यानी जो वहां के प्रशासक है, जो शासक है, वो कोई ऐसी रणनीति नहीं बना रहा है जिससे क्या किया जाए? आतंकवादी को, मनी लॉन्ड्रिंग को, इन तरह के फंडिंग जो होती है उसको रोका जा सके। एक चीज समझ। अब देखिए ब्लैक लिस्ट में क्या करा है? आतंकवादी वित्त पोषण के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में असहयोग के रूप में देखा जाना। असहयोग यानी हेल्प ही नहीं कर रहे हैं आपको, मतलब सीधे डिनाई कर दें कि हम कोई इसमें मदद नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और यहाँ क्या है कि वहां शासन ही नहीं चाहिए। जो वहां शासक है वो क्या कर रहा है कि अपनी जो कमियां हैं उसको सही नहीं कर रहा है ताकि इसको रोका जा सके। और एक वो है वो डायरेक्ट क्या कर रहा है कि कोई मदद ही नहीं कर रहा है। तो याद रखिएगा इसमें पाकिस्तान भी है। और ये देख लीजिए यहाँ पे इसका सचिवालय यानी इसका मुख्यालय कहाँ है? तो पेरिस में स्थित है। अब भारत कब इसमें शामिल हुआ था? तो 2010। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। हाल ही में किसने ITAT-E द्वारा का फाइलिंग पोर्टल लॉन्च किया? तो किसने लॉन्च किया है? तो आप किसने किया है? रविशंकर प्रसाद जी ने। केंद्रीय कानून और संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इस पोर्टल को क्या किया है? लॉन्च किया है। और अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ था? ट्विटर ने इनके अकाउंट को 1 घंटे के लिए बंद कर दिया था। और ट्विटर ने भारत में, अब कल का न्यूज था, आप लोगों ने पढ़ा भी है कि इसने एक व्यक्ति को नियुक्त किया था, वो भारतीय नहीं थे, जबकि कानून के मुताबिक जो 2021 कानून है उसके मुताबिक कोई भारतीय क्या होना चाहिए उस पोस्ट पे, लेकिन ऐसा नहीं किया ट्विटर। तो एक नया विवाद फिर से खड़ा हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय एस्टेरॉयड दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 28 जून कर लीजिएगा। 25 जून कर लीजिएगा। अब आपको बताना है इसमें से किस जून को मनाया जाता है। तो सिंपल क्वेश्चन है, 30 जून को मनाया जाता है। अब यहाँ पे एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन ज्योग्राफी से एक क्वेश्चन बनता है। सबसे ज्यादा एस्टेरॉयड किसके किसके बीच पाए जाते हैं? ये सोच के आप लोग बताइए कि जो एस्टेरॉयड हैं सबसे ज्यादा किसके किसके बीच पाए जाते हैं। तो किसके किसके बीच पाए जाते हैं? मंगल और बृहस्पति के बीच। मंगल और बृहस्पति के बीच जो क्षुद्र ग्रह होते हैं, जो छोटे छोटे क्षुद्र ग्रह होते हैं एस्टेरॉयड, और मंगल और बृहस्पति के बीच सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, यानी उसकी कक्षा में भ्रमण करते रहते हैं। तो प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 30 जून को। 2016 से मनाने की ये परंपरा प्रारंभ हुई और सूर्य के चारों क्या कहते हैं विद्यमान है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है जिसको मैंने रेड कलर में डाल रखा है, यही आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यही आपके अगर एग्जाम में आना हो तो पूछेगा कि किसके किसके बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। तो आपको याद होना चाहिए किसके? मंगल और बृहस्पति की कक्षा के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
सीजीआई एनवी रमन ने किस पुस्तक को लॉन्च किया है? जो हमारे वर्तमान सीजीआई एनवी रमन है, उन्होंने एक पुस्तक को लॉन्च किया है, तो उस पुस्तक का क्या नाम है? यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आपको बताना है। ए ऑप्शन देख लीजिए, बी, सी और डी, इनमें से कोई नहीं। ये पुस्तक और ये पुस्तक तो आपने कल पढ़ी थी, तो सिंपली आप आंसर लगा सकते हैं। कौन सा है? ये कौन है? एनोमलीज इन लॉ एंड जस्टिस। देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन, देख लेते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजीआई एनवी रमन सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश आरवी रविचंद्रा की पुस्तक को क्या किया है? लॉन्च किया है। देख लीजिए, इनकी पिक है, किसकी? एनवी रमन की पिक से आप देखकर समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी पहला दिव्यांग अंतरिक्ष यात्री नियुक्त करेगी? इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट टाइम हो रहा है इस तरह का कोई। सबसे बड़ी बात है कि स्पेस की बात हो रही है यहाँ पे, तो नासा करेगी। नासा कहाँ की है? कहाँ की एजेंसी है? यूएसए की। रॉसकॉस्मोस रूस की, और एक है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, तो पता ही है। इनमें से कोई नहीं, तो कौन करेगा? इन तीन में से कोई एक है। इतना हिंट दे दिया, अब आप लोग को बताना है। तो कौन करेगा? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। कौन करेगी? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी करेगी। देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन, देख लेते हैं एक बार। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी दुनिया को संदेश देगी कि अंतरिक्ष सभी के लिए है। क्या है? अंतरिक्ष किसके लिए है? अंतरिक्ष सभी के लिए। ये इनका एक टैगलाइन होगा। अमेजॉन के संस्थापक कौन है? बेजोस। और ये रॉकेट से अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति बन जाएंगे, यानी ये रॉकेट से जाने वाले पहले व्यक्ति बनेंगे, या और ये अपने रॉकेट से ही जाएंगे। सबसे बड़ी बात है, तो याद रखिएगा। और ऐसे अमेजॉन से बहुत ज़्यादा खरीदारी करते, कोई ऐसा नहीं होगा जो अमेजॉन से कोई सामान ना परचेज करता हो, तो बस याद रखिएगा अमेजॉन, तो ऑटोमेटिक आपको एग्जाम में याद आ जाएगा कि भैया बेजोस हैं जो अपने रॉकेट से अंतरिक्ष में पहले व्यक्ति होंगे जो यात्रा करेंगे। तो देख लेते हैं यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के बारे में। ये 22 सदस्यों की पूरी 22 देशों के क्या है? एक सरकारी संगठन है। क्या है? एक सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1975 में, 1975 में। मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में। अब आप लोग को याद हो गया होगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कौन भेज रहा है ये भी याद रखिएगा। अब कल का हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं जो आज रिवीजन आपका हो जाएगा। यहाँ पे टोटल 3 क्वेश्चन जो हैं कल के लिए इंपॉर्टेंट, कल से आज निकाले गए हैं जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 29 जून को। हाल ही में तीरंदाजी विश्व का स्टेज 3 में किसने स्वर्ण पदक जीता? किसने जीता है? दीपिका कुमारी ने। ट्विटर ने किसे भारत का शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है जिसमें विवाद खड़ा हो गया फिर से? तो जेरेमी केसल ने। ये 3 क्वेश्चन थे। इन तीनों क्वेश्चन को आप एक बार देख लीजिएगा, प्रीवियस ईयर के हैं ये, सॉरी प्रीवियस के कल के डेट के हैं, 30 जून के। तो आप इसे एक बार देख लीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब और लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और दूसरे को इसे ज़्यादा से ज़्यादा फायदा पहुंचे, इसलिए इसको एक दूसरे को शेयर भी करें। और अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो इसे सब्सक्राइब भी करें। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।